जी हाँ, या संध्या आती है तब अनेकों ऐसी मुश्किलें भी आती हैं। यहाँ जिक्र करना चाहेंगे कि सबके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग जो धर्म से जुड़े हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं, उसी का सिमरन और ध्यान करते हैं, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं। वो रिटायर्ड होने से पहले ही अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा कर लेते हैं परमात्मा की कृपा से। और ऐसे लोग ही कहते हैं कि हम समय से पहले हमने गंगा नहा ली। यानी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी। मगर जो लोग सांसारिक चीजों को एकत्र करने में या माया मोह में जीते हैं, उन्हें अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दिक्कतें सामने आती हैं। कई बार वो हर तरीके से बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करने को भी तैयार हो जाते हैं। एक सज्जन आए जिन्होंने कहा कि मैंने अपना सारा कारोबार बच्चे को दे दिया, ये कहकर कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा ठीक समझो वैसा चला सकते हो। यानी सारी पावर ऑफ एटॉमी बच्चे को दे दी। पिता आए और फिर रोने लगे कि आज हमारा बच्चा हमें कुछ नहीं समझता। दुख इस बात का है कि हमारे आदर मान सम्मान तो दूर की बात, वो कुछ भी कहने में संकोच नहीं करता। ऐसे ऐसे शब्द कह देता है कि जीवन बोझ लगता है। लगता है कि हम थक गए, हम हार गए। अब ऐसे जीने का क्या फायदा। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जीवन के ऐसे कौन से सच हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जीवन की शाम हो गई। इस बात का आभास दिलाता है कि कहीं आपने हार मान ली, कहीं आप थक गए, कहीं शाम हो गई। बच्चों, यहां राय देना चाहेंगे, अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना कारोबार उसे सौंप दिया, मगर अपने जीने का सलीका आपको स्वयं ढूंढना है। कोई जन सेवा करें, किसी संस्था से जुड़े जहां समाज सेवा या कल्याण के। यूं भी जीवन उन्हीं का धन्य माना जाता है जो अपने जीवन से कुछ समय बिताकर औरों के नाम कर जाते। फिर इससे बेहतर और कौन सा मौका होगा कि आप अपने जीवन को औरों के नाम कर दें, दूसरों के नाम। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें आपकी सेवा की जरूरत है,
जिन्हें आपके सहारे की जरूरत है, ये नई जागृति आप दे सकते हैं। और अगर आप दूसरों को देंगे तो बदले में आपको भी ढेर सारा प्यार, प्रेम का उजाला, शांति, सुकून, रूहानी प्रकाश, विवेकता, चेतनता, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी। धर्म के करीब जाएंगे, धर्म की सच्चाइयों को जानने वाले बनेंगे, परमात्मा की कृपा होगी। कभी मत मानिए कि आप कहीं रुक गए हैं, और रुकना भी नहीं। जीवन की गति बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। ये गति आपको जिंदा रखेगी, यही गति आपको एक नया जीवन देगी। बच्चों, जीवन की संध्या हो गई, ऐसी दस्तक अपने रिश्तेदारों से, अपनों से भी मिलती है। वो एहसास दिलाते, वो रिश्ते जिन्हें आप अपना मान कर जीते। वो आपको वो प्यार नहीं देते, उनसे वो अपनापन नहीं मिलता। जो दुलार, वो जो प्यार आपने बचपन में दिया, एक माता पिता अपनी 4, 5, 6 या 10 संतानें भी हों तो उनके प्यार सब पर करते। किंतु जब आप उस अवस्था तक पहुंचते हैं कि आप रिटायर हो गए और उनकी जिम्मेदारी बन गए, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उनके बोलचाल में, उनके व्यवहार में, उनके हर व्यवहार से ऐसे लगता है जैसे आज सत्ता उनके हाथ है। वो बड़े बन गए और आपके लिए कोई आदर सम्मान नहीं रहता। जहां आपके हृदय पर ठेस पहुंचती है, चोट लगती। एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि आपने अपनी जिंदगी से, अपने अनुभव से जिंदगी को जितना पढ़ा, जाना, या जिंदगी के जो आंकड़े आपने निकाले, अपने उन तजर्बों को वक्त आने पर बच्चों के सामने रखते, उन्हें चलने के लिए मजबूर करते। आपकी हर बात को बार बार कहना उन्हें मंजूर नहीं, उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वो आपके तजर्बे, आपके अनुभव को बड़ा नहीं मानते। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, वो अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को बड़ा मानते। ये सच है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के मुखिया हैं,
घर के बड़े हैं, इसलिए समय पर, जिसे आध्यात्मिक मार्ग कहा गया, जिसमें सच्चाई है, आप इन रिश्तों में क्या ढूंढ रहे हैं? सच्चा रिश्ता तो परमात्मा के साथ है और उससे जोड़िए। ये सब रिश्ते तो कर्ज है, कर्जाई है, और जिससे जितना कर्जा चुकता होता है वो पराये हो जाते हैं, पराये की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। असली रिश्ता परम पिता परमेश्वर से जुड़े, वही सच्चा साथी है, वही सच्चा मित्र है और वही साथ निभाएगा। ऐसी अनेकों कहानियां हैं जहां इंसान ये महसूस करने लग जाता है कि वो कहीं रुक गया है, उसके जीवन की शाम हो गई है। बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने आकर कहा कि हमने अपना कारोबार खुद स्टैंड किया, इतने बड़े बिजनेसमैन बने, आज हमारे बच्चे उस बिजनेस को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें नया बिजनेस खोल के दें, लेकिन हमारी जिंदगी का तजर्बा ये कहता है कि वो हमारे ही बिजनेस को चलाएं, क्योंकि जो मुश्किलें, जो जद्दोजहद हमने जिंदगी में की, बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हमने हर सुख आराम दिया है। वो थोड़ी सी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो पैदल नहीं चल सकते, उन्हें गाड़ियां चाहिए, वो हर सुख आराम में पले। लेकिन वो हमारे तजर्बे को, हमारे अनुभव को सुनने और मानने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं अपनी मर्जी का बिजनेस, अपनी मर्जी का कारोबार। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान अलग बनाना चाहते हैं। जी हाँ, जब जीवन की शाम या संध्या आती है, तब अनेकों ऐसी मुश्किलें भी आती हैं। यहां जिक्र करना चाहेंगे कि सबके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग जो धर्म से जुड़े हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं, उसी का सिमरन और ध्यान करते हैं, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं। वो रिटायर्ड होने से पहले ही अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा कर लेते हैं परमात्मा की कृपा से। और ऐसे लोग ही कहते हैं कि हम समय से पहले हमने गंगा नहा ली। यानी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी। मगर जो लोग सांसारिक चीजों को एकत्र करने में या माया मोह में जीते हैं, उन्हें अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दिक्कतें सामने आती हैं। कई बार वो हर तरीके से बच्चों के साथ
एडजस्टमेंट करने को भी तैयार हो जाते हैं। एक सज्जन आए जिन्होंने कहा कि मैंने अपना सारा कारोबार बच्चे को दे दिया, ये कहकर कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा ठीक समझो वैसा चला सकते हो। यानी सारी पावर ऑफ एटॉमी बच्चे को दे दी। पिता आए और फिर रोने लगे कि आज हमारा बच्चा हमें कुछ नहीं समझता। दुख इस बात का है कि हमारे आदर मान सम्मान तो दूर की बात, वो कुछ भी कहने में संकोच नहीं करता। ऐसे ऐसे शब्द कह देता है कि जीवन बोझ लगता है। लगता है कि हम थक गए, हम हार गए। अब ऐसे जीने का क्या फायदा। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जीवन के ऐसे कौन से सच हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जीवन की शाम हो गई। इस बात का आभास दिलाता है कि कहीं आपने हार मान ली, कहीं आप थक गए, कहीं शाम हो गई।